राधे राधे भक्तों आज कथा में श्री कृष्ण और श्री राधा एक तत्व की कथा का श्रवण करेंगे। अक्रूर जी रथ को तैयार करके आंगन में ले आए हैं। गोपियों ने सुना है गोपियां यशोदा जी के आंगन में आई हैं। श्री राधा जी भी आज आई हैं। श्री राधा जी ने जब सुना कि श्री कृष्ण मथुरा में जाने वाले हैं, श्री राधा जी को मूर्छा आई है। 6-7 वर्ष की अवस्था है, सादा श्रृंगार है। श्री राधा जी मूर्छा में पड़ी हैं। कितनी ही गोपियां श्री राधा जी की सेवा करती हैं, कितनी ही गोपियां रथ को घेर करके खड़ी हैं, कितनी ही गोपियां अक्रूर के साथ बातें करती हैं। अक्रूर तुम क्यों आए? श्री कृष्ण वियोग में तुम मुझे क्यों मारते हो? श्री कृष्ण के वियोग के जैसा कोई दुख नहीं है। एक क्षण श्री कृष्ण का वियोग मुझे सहन होता नहीं है। अरे सखी, किसने इसका नाम अक्रूर रखा है? इसको जरा भी दया नहीं आती है। कैसा क्रूर लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ से मथुरा में जाने के बाद वे जल्दी नहीं आएंगी। मथुरा की स्त्रियां बहुत पढ़ी लिखी हैं, अति सुंदर हैं। श्री कृष्ण की ऐसी सेवा करेंगी कि वे मुझे भूल जाएंगी। मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। सेवा कैसे करनी चाहिए मैं कुछ समझती नहीं। मैं तो मूर्ख के जैसी कृष्ण 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 कीर्तन करती हुई रोती हूँ। मथुरा की स्त्रियां अति सुंदर हैं, ऐसी सेवा करेंगी कि मुझे भूल जाएंगी, जल्दी नहीं आएंगी। आज मेरा भाग्य प्रतिकूल है, विधाता की करनी ही ऐसी है। दो प्रेमियों को वियोग में मारता है और हंसता है, विधाता निष्ठुर है। मैं श्री कृष्ण को नहीं जाने दूंगी। सखी ने कहा, तुम्हारी कौन मानता है? नंद बाबा जाने वाले हैं, सभी तैयारी है। यशोदा माता ने श्री कृष्ण बलराम को भोजन कराया है। श्री कृष्ण बलराम बाहर आए हैं। श्री कृष्ण ने देखा है श्री राधा जी मूर्छा में पड़ी हैं। श्री राधा जी के मस्तक के ऊपर हाथ रखा है। श्री राधा जी के कान में कहा है, श्री राधे, तुम और मैं दोनों एक ही हैं। श्री राधा ही श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण ही श्री राधा हैं। दोनों एक हैं। लीला करने के लिए दो स्वरूप प्रकट किए हैं। आज तक श्री राधा जी को प्रसन्न करने के लिए मैं खेलता था, नाचता था। श्री राधा जी को प्रसन्न करने के लिए मैं बांसुरी बजाता था। आज मेरा देश दुखी है, मुझे मथुरा में जाना पड़ रहा है। श्री राधे, मेरे प्राण तुम्हारे में ही हैं, मेरे प्राणों को संभालना। मैं तुम्हें क्या दूं? ये बांसुरी मुझे प्राणों से भी प्यारी लगती है। श्री राधा जी के हाथ में बांसुरी दी है। श्री कृष्ण ने श्री राधा जी के कान में कहा, अब मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा। मेरी प्यारी गोपियों और गायों को प्रसन्न करने के लिए मैं बांसुरी बजाता था, मैं खेलता था, मैं नाचता था। अब जगत को नचाऊंगा, अब बांसुरी नहीं बजाऊंगा, अब शंख बजाऊंगा। पृथ्वी पर पाप बढ़ गया है, अनेक दुष्ट राजा प्रजा को त्रास देते हैं। मुझे मथुरा में जाना पड़ता है। श्री राधे, अब तू बांसुरी बजा। तू जब बांसुरी बजाएगी, मैं दौड़ता हुआ तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। श्री राधा जी
एक अक्षर बोल नहीं सकी। फिर तो गोपियों को समझाया है, मैं प्रेम को जानता हूँ, क्यों रोती हूँ। मैं आने वाला हूँ, रोना नहीं। आँख से आंसू निकले तो मेरे प्रयाण में अपशकुन होता है। कोई रोए नहीं, प्रभु की आज्ञा हुई है। गोपियाँ आँख के आंसू रोक करके खड़ी हैं, उनको अपशकुन न हो। मैं आने वाला हूँ, गोपियों को आश्वासन दिया है। कोई गोपी मनाती है, मेरा नियम है, माखन मिश्री मैं अर्पण न करूं तब तक मैं पानी नहीं पीती। मैंने प्रातः काल में माखन मिश्री तैयार रखा है। 2 मिनट के लिए मेरे घर में आओ, मेरे सामने माखन खाना, फिर मथुरा में जाना। मैं आपको ज्यादा नहीं रोकूंगी। 2 मिनट मेरे घर में आओ। कोई गोपी मनाती है, आपका वियोग मुझे सहन नहीं होता है। दिन भर मैं आपको अब याद करके रोऊंगी। सायंकाल में जब आप आते हैं तब मैं आरती करती हूँ। मेरा नियम है, आरती के समय में 2 मिनट मुझे दर्शन दो। अपने हाथ से मैं तिलक करूं, मेरे प्यारे की मैं आरती उतारूं, फिर मथुरा चले जाना। मैं आपको ज्यादा नहीं रोकूंगी। आरती के समय 2 मिनट मुझे दर्शन दो, मुझे आनंद होगा। गोपी प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है। सुखदेव जी महाराज कथा करते नहीं हैं, दर्शन करते हुए बोलते हैं। गोपियों को आश्वासन दिया है, मैं आने वाला हूँ। राधे राधे भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।